नमस्ते बच्चों। आज हम लोग आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कॉलेज वाले सिलेबस में डिफरेंशियल कैलकुलस की जो कंटेंट आपका है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट स्टार्ट करेंगे। लगभग एग्जाम में पार्शियल डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि दो क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे गए हैं। पार्शियल डेरिवेटिव और आंशिक अवकलन। पहले अपन पार्शियल डेरिवेटिव तक जाएं उससे पहले अपन अवकलन को थोड़ा सा समझते हैं कि किसे अवकलन कहते हैं अपन। मान लो एक फंक्शन है जो अक्स वेरिएबल पर डिपेंड करता है। वाई फंक्शन दिया हुआ है अक्स वेरिएबल का, तो अक्स में चेंज करने पर वाई में चेंज होगा। इस चेंज होने की जो रेट है लिमिटिंग केस में उसे अपन नाम देते हैं अवकलन या डेरिवेटिव। लिखा जाएगा इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस होगा, आपने अक्स में कोई चेंज किया वो हुआ डेल्टा अक्स, उसको चेंज करने पर वाई में जो चेंज बना वो आया डेल्टा वाई। अगर अक्स में जो चेंज है उसको अपन लिमिटिंग केस में ले लें, डेल्टा अक्स टेंस टू जीरो। अब इस y में अक्स के सापेक्ष जो चेंज होने की रेट है या दर है उस दर को अपन कहेंगे y का अक्स के सापेक्ष अवकलन। यह कहलाता है y का अक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कहलाता है। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्यों यूज लेना है और किस तरह से यूज लेना है वो देखते हैं। सपोज करो आपके पास u एक फंक्शन है जो अक्स और y वेरिएबल पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स जब अक्स में कोई चेंज होगा तो u में भी चेंज होगा और y में चेंज होगा तो भी u में चेंज होगा। इसका मतलब यह हुआ कि u में जो कंप्लीट चेंज है वो केवल अक्स या केवल y के कारण नहीं बन रहे हैं। कुछ चेंज अक्स के कारण आ रहा है, कुछ चेंज, और जब चेंज हो रहा है तो चेंज होने की रेट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, और रेट को ही अपन क्या कह रहे हैं, चेंज होने की रेट को ही अवकलन। परंतु यहां कंप्लीट चेंज अक्स या वाई से नहीं आएगा, पार्शियल चेंजेस आएंगे। अक्स में चेंज करने पर कुछ पार्शियल चेंज बनेगा यू में, और वाई में चेंज करने पर कुछ पार्शियल चेंज होगा। तो इसे अपन कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। डिनोट करेंगे इस सिंबल से, डेल यू अपॉन डेल एक्स। पढ़ा जाएगा u का अक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। u का अक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अक्स। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अक्स। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेशन में और कोई चेंजेस नहीं करने अपने को, केवल इतना समझना है कि आपको यहां डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, अक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब अक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएबल y को कैसा मान के चलेंगे अपन, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब अपन डिफरेंशिएशन अक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वेरिएबल y को कैसा मानेंगे, कांस्टेंट मानना है अपने को। इस डेल u अपॉन डेल एक्स को एक पर्टिकुलर सिंबल दिया जाएगा p। डेल u अपॉन डेल एक्स को क्या कहेंगे अपन, p से डिनोट करेंगे। सिमिलर वे में q का मीनिंग होगा डेल u अपॉन डेल y। q आपको बताएगा डेल u अपॉन डेल y। इसका मतलब
u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जब डेल u अपॉन डेल y कैलकुलेट करेंगे तो किसे कांस्टेंट मानना है? डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में भाई? y के रेस्पेक्ट में। यहां फंक्शन में y के अलावा दूसरा वेरिएबल कौन सा है? अक्स। तो इस स्थिति में किसे कांस्टेंट माना जाएगा? अक्स को कांस्टेंट मानना है। ये बार बार डिनोट नहीं करेंगे अपन कि किसे कांस्टेंट ट्रीट करना है। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन सोल्व करना है, उसके अलावा या उसके अतिरिक्त जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उन सबको कैसा मानना है? आपको कांस्टेंट मानना है। पहली चीज, पार्शियल डेरिवेटिव यूज कब होगा? जब कोई फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। यदि कोई फलन एक से अधिक चरों पर निर्भर करता है तो उस स्थिति में आंशिक अवकलन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई फलन एक से अधिक चरों पर निर्भर करता है तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे अपन? आंशिक अवकलन का प्रयोग करेंगे। सेकंड थिंग, आपको जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन निकालना है उसके अलावा जितने दूसरे वेरिएबल वो कैसे होंगे? कांस्टेंट माने जाएंगे। जिस चर के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात करना है उसके अतिरिक्त अन्य सभी चर को अचर माना जाता है। आपको जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व करना है उसके अलावा जितने दूसरे वेरिएबल होंगे उन सबको कैसा मानना है? आपको कांस्टेंट मानना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मेजर कंसेप्ट इतना ही है कि पार्शियल डेरिवेटिव उस कंडीशन में यूज करेंगे जहां वेरिएबल आपके पास एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि फंक्शन में जो कंप्लीट चेंज है वो कुछ एक वेरिएबल से मिलेगा, कुछ दूसरे वेरिएबल से मिलेगा, एंड सो ऑन। और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सोल्व करना है उसके अलावा दूसरे वेरिएबल जितने भी हैं उन सबको कैसा मानना? अपने को कांस्टेंट मानना है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको थोड़ा सा अपन। एक फंक्शन दिया हुआ आपको u इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। इंपॉर्टेंट है, इस अकेले एग्जाम्पल से आरपीएससी के प्रीवियस जो पेपर हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उन सब में कुल मिला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस अकेले क्वेश्चन पे 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहले अपन इसके लिए P, Q, R, S और T कैलकुलेट करेंगे, फिर बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन इस पे बनते हैं। पहले बात करें P की। तो P का मीनिंग है डेल U अपॉन डेल एक्स। P क्या है? डेल U अपॉन डेल एक्स है। तो जब डेल U अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट किसको ट्रीट करना है भाई? डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है? अक्स के रेस्पेक्ट में। यहां अक्स के अलावा दूसरे वेरिएबल कौन कौन से हैं? केवल एक है, कौन है? y है। तो यहां कांस्टेंट रखा जाएगा y को।
कैसे होगा डेरिवेटिव? टेन इनवर्स का डेरिवेटिव अपने को पता है कि 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये हुआ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। अब आपको करना है वाई अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट किया टेन इनवर्स को, उसका डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे वाई अपॉन एक्स को, तो वाई तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर से वो कैंसिल, बचा कितना? -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू बनी p या डेल यू अपॉन डेल एक्स की। नेक्स्ट q है डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आप बार बार इस चीज को मेंशन नहीं करोगे कि किसे अपने को कांस्टेंट मानना है। डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है? y के रेस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट कौन रहेगा? कांस्टेंट रहेगा y के अलावा दूसरे जितने वेरिएबल दिए हुए हैं। तो यहां जितने में कौन है? केवल x है, तो कांस्टेंट इस बार रहेगा x। एक बार मेंशन कर रहे हैं, आगे से ये मेंशन अपने को नहीं करना है। फिर से डिफरेंशिएट करें टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को, तो वाई अपॉन एक्स टेन इनवर्स का तो हो जाएगा 1 में वाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे अपन वाई अपॉन एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा अपॉन में जो है, और वाई का डेरिवेटिव हो गया 1। एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, कैंसिल होके आपको मिलेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हुआ क्यू, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन P और Q को मिला के दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान। पहला क्वेश्चन बनता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा? तो देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स से, कितना हो जाएगा? ये -xy, और डेल यू अपॉन डेल वाई को मल्टीप्लाई करो y से, कितना होगा? +xy। तो ऐड करने पे कितना आएगा? 0। ये क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। इसी में सेकंड क्वेश्चन, अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स को अपन ux से डिनोट करें और डेल यू अपॉन डेल वाई को uy से डिनोट करें, तो क्वेश्चन बनता है ux और uy का रेशो कितना होगा? रेशो ऑफ ux अपॉन uy। तो इनको दोनों को डिवाइड करके सोल्व करें तो आपको मिलेगा -y अनुपात x। ये हुए P और Q, और क्वेश्चन बना आपके पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इस तरह क्वेश्चन को अपन जनरली इस तरह डिफरेंशिएट करके सोल्व करेंगे नहीं। इसके लिए अपन आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे या थ्योरम पढ़ेंगे, आयलर थ्योरम। उस थ्योरम की मदद से इसे सोल्व किया जाएगा, तो वहां आपको इतने डेरिवेटिव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर कैलकुलेट करते हैं। किसी फंक्शन के लिए आर का मीनिंग होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आर किसको डिनोट करेगा? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का। इसका मीनिंग होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, या पी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, ये होगा आर।
नेक्स्ट सिंबल अपने यूज होगा टी। टी होगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका मीनिंग होगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना है? क्यू। तो ये मिलेगा आपको डेल क्यू अपॉन डेल वाई के रूप में। ये क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। और ऐसे ही एस, एस होगा डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको मैं लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये बना डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। एस को ही एक और डिनोटेशन दिया जा सकता है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन, तो ये बनेगा डेल पी अपॉन डेल वाई। तो पी और क्यू तो हैं किसी फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। पी और क्यू में डेरिवेटिव कितने टाइम हुआ? वन टाइम। तो इनको तो कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। आर, एस और टी, इनमें हुआ डेरिवेटिव टू टाइम। तो आर और टी तो हैं क्रमशः एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। और एस, एस वन टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में और वन टाइम वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। तो अब आपको इसी क्वेश्चन के लिए आर, एस और टी की वैल्यूज निकालनी है। देखो कैसे होंगी। अभी अपन ने सोल्व किया तो आपको पी का मान मिला। पी आपके पास आया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, और क्यू आपके पास है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यू कितना है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर कैलकुलेट करते हैं। आर का मीनिंग होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां वैल्यू रखें। यह आया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का वाई तो कांस्टेंट, ये वन अपॉन में एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स, वाई है कांस्टेंट। सोल्व करने पे आपको मिलेगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ आपके पास आर। सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं टी कैलकुलेट करूं तो टी का मतलब है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इस बार आपको डेल यू अपॉन डेल वाई को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। रखो देखे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, यह आपके पास है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स रहेगा कांस्टेंट, तो एक्स तो एज इट इज वन अपॉन का हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका करना है अपने को? तो वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का जीरो और वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई। तो आपको मिलेगा माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यदि u का मान
टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, तो ऐसी स्थिति में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू ऐड करें दोनों को, आर और टी को, कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट पेंडिंग रहा इसमें एस का मीनिंग है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इस बार आपको डेल यू अपॉन डेल वाई को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपके पास है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स अपर और लोअर दोनों पार्ट में है, तो इसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे u अपॉन वी रूल से। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस का सिंबल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो आएगा 2x और x रहेगा एज इट इज। तो x एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। थोड़ा सोल्व करें तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर, यहां है प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आपको मिलेगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ s। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि आपको किसी फंक्शन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव को सोल्व किस तरह करना है। इसमें इतना समझना है आपको कि जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व करना है, उसके एडिशनल जितने वेरिएबल और हैं उन सभी वेरिएबल को अपन कैसा मान के चलेंगे? कांस्टेंट मानना है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व करना है, उसके अलावा दूसरे जितने वेरिएबल हैं उन सबको कैसा मानना है? कांस्टेंट मानना है। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। u दिया हुआ है e की पावर एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और आपसे पूछा गया है डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू क्या होगी। इस बार u कितने वेरिएबल का फंक्शन है? 3 वेरिएबल, एक्स वाई और जेड। तो वेरिएबल 3 है और आपको थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, और थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी इस तरह से निकालना है कि आपको 1 टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में, 1 टाइम वाई के रेस्पेक्ट में और 1 टाइम जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं जेड के रेस्पेक्ट में। तो e की पावर का डेरिवेटिव हो गया e की पावर, जेड का डेरिवेटिव 1 और एक्स वाई रह गए कांस्टेंट, तो ये हुआ डेल u अपॉन डेल जेड। नेक्स्ट इसे डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में। अब यहां फंक्शन में y दो जगह मौजूद है, एक हुआ x इंटू वाई के रूप में और एक आ गया e की पावर के रूप में। तो यहां y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x और z तो रहेंगे कांस्टेंट, और y दो जगह मौजूद है तो इसका डेरिवेटिव होगा u इंटू वी रूल से। तो x तो कांस्टेंट रह गया, y का डेरिवेटिव 1, e की पावर रह गया एज इट इज, प्लस y एज इट इज, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर, x y और z मल्टीपल में है, इसका डेरिवेटिव होगा y के रेस्पेक्ट में, वो तो होगा 1, और साथ में रह जाएगा x इंटू जेड। तो ये आपको मिला x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लो।
अब इसे अपने को डिफरेंशिएट करना है थर्ड ऑर्डर के लिए विथ रिस्पेक्ट टू अक्स। डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करना है। ये वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। फिर से u इंटू वी से डिफरेंशिएट होगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, y और z कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में, और e की पावर रह गया एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड एज इट इज। e की पावर का डेरिवेटिव हुआ e की पावर एक्स वाई जेड, और अब एक्स वाई जेड को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, वो आपको मिलेगा वाई जेड के रूप में। e की पावर एक्स वाई जेड कंप्लीट कॉमन ले लो, यहां से मिलेगा 1 प्लस 2x वाई जेड, और एक्स वाई जेड मिलके हो जाएगा 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स वाई जेड। ये हुआ डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यू का थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। यहां मेनली इतना समझना है आपको कि आपको जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व करना है, उसके अलावा दूसरे जितने वेरिएबल हैं उन सबको कैसा मानना है, अपने को कांस्टेंट मानना है। एक और क्वेश्चन देखो, आपको u दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस ए वाई, और यह कहा गया है या पूछा गया है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर में क्या रिलेशन बनेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन या संबंध जनरेट होगा, यह पूछा गया है। अब यहां फंक्शन से मीनिंग है कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको u लिख के दे दूं साइन ऑफ x प्लस ए वाई माइनस एक्स माइनस ए वाई की पावर 3y2। तो फंक्शन है ये x प्लस ए वाई और x माइनस ए वाई के रूप में। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम। तो अब f कैसा फंक्शन है ये नॉन अभी अपने लिए, तो f का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा f डैश की फॉर्म में, और अब ब्रैकेट में आपके पास जो x प्लस ए वाई है उससे डिफरेंशिएट करोगे आप x के रेस्पेक्ट में, तो वो आपको देगा 1। सिमिलर वे में फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डैश, और x माइनस ए वाई का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आएगा 1, क्योंकि y तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो f का डेरिवेटिव बनेगा f डबल डैश, फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डबल डैश। तो ये वैल्यू तो हुई आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के रूप में। ऐसे ही अगर मैं कैलकुलेट करूं डेल यू अपॉन डेल वाई, तो u का डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में, तो f का डेरिवेटिव कितना होगा, पहले तो f डैश, अब x प्लस ए वाई को डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में। x प्लस ए वाई को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। तो x तो कांस्टेंट है, y का होगा 1, आपको मिलेगा केवल a। फाई का डेरिवेटिव होगा फाई डैश, और x माइनस ए वाई का डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस ए के रूप में। तो यह हुआ डेल यू अपॉन डेल वाई। इसे फिर से डिफरेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट में,
एफ डेस का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डेस एक्स प्लस ए वाई का डेरिवेटिव आएगा ए, और यहां ए पहले से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। फाइव डेस का डेरिवेटिव होगा फाइव डबल डेस एक्स माइनस ए वाई को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस ए, एक माइनस ए पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ ए स्क्वायर। इन दोनों से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा एफ डबल डेस एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डेस एक्स माइनस ए वाई, और ये ब्रैकेट किसके इक्वल है, अभी अपन ने सोल्व किया इसको, तो क्या है ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास क्या रिलेशन बन के आया, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये पूछा हुआ है आरपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करें, यू आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। अब क्या स्थिति बनेगी, इस बार a या कांस्टेंट जो आ रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पे जनरेट होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो टू टाइम जब एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, और साथ में बचेगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन को एज इट इज फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट करना है। मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए u इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए वाई, तो केवल f और g या f और फाई को जो डिनोट किया गया है, फिर से क्या रिलेशन आएगा, a किससे डिफरेंशिएट करने पे जनरेट होगा, y के रेस्पेक्ट में, तो a स्क्वायर जनरेट हो जाएगा टू टाइम डेरिवेटिव करने पर, और साथ में आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो अब अगर ये फॉर्मूला आपके पास माइंड में पहले से है तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको टू टाइम डिफरेंशिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपको इसे टू टाइम डिफरेंशिएट करके सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व तो हो जाएगा पर कंपटीशन एग्जाम है अपने पास या ऑब्जेक्टिव है, तो वहां जितना जल्दी अपन आंसर दे पाए वो इंपॉर्टेंट, ना कि कैसे दे पा रहे हैं वो देखा जाए। ये सारा कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किस तरह करना है। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेशन में आपको जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल दिए हुए हैं उन सबको आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसके अलावा जितने दूसरे वेरिएबल हैं उन सबको कैसा मानना है, कांस्टेंट मानना है। बस इतना ही कंसेप्ट होगा, बाकी डेरिवेटिव सोल्व करने का कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर वही चलना है जिस वे में अपन डेरिवेटिव सोल्व करते हैं। अब अपन यहां बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। समघात फलन, जैसा अपन ने लिखा हिंदी में समघात फलन, अगर किसी फंक्शन के जितने पद दिए हुए
उन सभी पदों में वेरिएबल की समान घातें हैं, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? समघात फलन कहलाएगा। और जितनी फंक्शन की घात होगी उस घात को कहा जाएगा उस फलन की। मैथमेटिकली कैसे लिखें? मैं अगर ये कहूं यदि u x और y में nth डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है या n घात का समघात फलन है, तो उस स्थिति में u को इस तरह लिखा जा सकता है। ये एक पैटर्न है, कंपल्सरी नहीं है कि इसी पैटर्न में हो हमेशा। पैटर्न बाहर पावर x की पावर n के रूप में दिखाई दे रहा है, y की पावर n हो सकता है या x और y की मिक्स पावर हो सकती है, टोटल n हो। इंपॉर्टेंट है यहां आपने जो फाई बनाया है y अपॉन x, इसमें y अपॉन x कितने घात का है? 0 डिग्री का। अगर आपके पास कोई भी टर्म 0 डिग्री में है, जैसे x अपॉन y है, इस टर्म की आप कितनी भी पावर लगा दो, मैंने इसकी पावर लगाई 4, तो ये आपको मिलेगा x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। कितने डिग्री में हो गया फिर से ये? 0 डिग्री में। तो अगर कोई टर्म 0 डिग्री में है तो उसका हर फंक्शन कितने डिग्री में आएगा? फिर 0 डिग्री में आएगा। मैंने आपको लिख के दिया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। पहला पद 2 घात में, दूसरा पद 2 घात में, तीसरा पद भी 2 घात में, तो फंक्शन होमोजीनियस है और कितने घात का है? 2 घात का है। आपको लिख के दिया गया u इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये ब्रैकेट या जो आपको एक्स वाई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। और 0 डिग्री का कोई भी फंक्शन बनाया जाए वो 0 डिग्री में आएगा, तो साइन इनवर्स कितने घात का हो जाएगा? होमोजीनियस होगा और 0 घात का हो जाएगा। u दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3rd डिग्री, 3 घात का पद है, 3 घात का पद है। एक्स वाई जेड की सिंगल सिंगल पावर 1 है, पर कंप्लीट जो टर्म है उसकी पावर कितनी हो गई? 3। तो ये भी होमोजेनियस फंक्शन और कितने घात का होमोजेनियस फंक्शन है? 3 घात का। u दिया हुआ है x इंटू वाई की पावर 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इंटू वाई। ये इस ब्रैकेट पे ध्यान दो, इस ब्रैकेट में ऊपर जो 2 टर्म है वो कितने कितने डिग्री में है? 0 0 डिग्री में। और नीचे वाला पद कितने घात में है? 0 घात में, सॉरी 2 घात में। तो कंप्लीट टर्म कितने घात की बनी? ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हुआ आपके पास 0 डिग्री में। तो ये 0 घात का है, तो यहां तक का फंक्शन तो होमोजेनियस हुआ 0 घात में। बाहर कितनी घात एक्स्ट्रा है? 3/2, तो y में, और x में 1, तो टोटल हो गई 5/2। तो ये होमोजेनियस फंक्शन और कितने घात का होमोजेनियस फंक्शन है? 5/2 घात का होमोजेनियस फंक्शन है। u दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ऊपर वाले पद कितने घात के हैं ब्रैकेट में? 3 घात में। और नीचे वाला पद है 1 घात में। तो क्या ये ब्रैकेट 0 घात का है क्या? नहीं है। ब्रैकेट कितने घात का आ रहा है? जब भी कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि जो आपको एक्सप्रेशन या फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो ब्रैकेट या जिसका फंक्शन बनाया गया है वो अगर 0 घात में नहीं है तो फंक्शन होमोजीनियस नहीं बनेगा। तो यह सारा कंसेप्ट हुआ होमोजीनियस फंक्शन किसे कहेंगे, कितने घात का होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, आयलर थ्योरम। आरपीएससी एग्जाम में विशेष तौर पे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आयलर थ्योरम से रिलेटेड पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जहां पे आपसे पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व करवाया गया,
बाकी मोर देन 80 to 90% क्वेश्चंस हैं वो सारे आयलर थ्योरम से रिलेटेड हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग जितना आपको दिया गया है या पढ़ाया गया है उसे एक बार पढ़ो। ओके, बाय।